बताते हैं आपको कि कोर्ट्स ने अभी तक इस मुद्दे पर क्या कहा है। अजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को निर्णय दिया। कहा साफ शब्दों में, अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान बजाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सिंपल इंटरप्रिटेशन था। अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान को बजाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं है, और कुछ ऐसा ही देश की सर्वोच्च अदालतों ने भी 2005 में फैसला सुनाया था। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना लाउडस्पीकर मस्जिद से अजान पर रोक नहीं है, यानी यह कहा था कि अगर मुअज्जिन चाहे तो वो वहां पर मुंह से चिल्लाकर आवाज दे सकते हैं अजान की, लेकिन लाउडस्पीकर पर अलाउड नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी की तो छवि बन गई है कि चाहे हिजाब हो, चाहे अजान हो, चाहे मीट हो, आपको तो बस किसी तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उन पर लगाम लगाना है। इसीलिए कोर्ट का फैसला है, फिर भी यह कहा जा रहा है कि देखो कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जवाब दीजिए सुधांशु। अंजना जी, जिनको नजर आता है कि ये कोई बीजेपी टारगेट कर रही है, वो टारगेट कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कबीर दास बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे। कबीर का एक दोहा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा भयो खुदाए। अब बताइए, ये भाजपा ने बुलवाया है, ये संघ परिवार ने बुलवाया है, क्या बात करते हैं। ये तो एक हमेशा से यह बात रही है कि किसी भी चीज में जो आपकी अकीदत है, यानी आपकी श्रद्धा है, वो अलग है, और जो आपका दिखावा है वह अलग है। कोर्ट का निर्णय, ये बात तो सैकड़ों सालों पहले से कही गई। आज होते तो शायद कबीरदास के खिलाफ फतवा जारी हो जाता, कोई कह देता कि इतने करोड़ रुपए दे दूंगा कि इनका सर कलम कर दिया जाए। इसलिए मैंने सिर्फ बताने का प्रयास किया कि दिखावे के विरुद्ध हमेशा से बातें होती रही हैं। कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कहा, जैसे हमारे यहां पूजा हिस्सा है, अब कोई कहे कि चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा के पूजा करेंगे, तो यह हिस्सा नहीं है। यह इस बात की सहूलियत पर निर्भर करता है कि दूसरे वाले को तकलीफ हो रही है नहीं। इसीलिए जब पूजा का समय आता है और दौर आता, बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन का भी एक ड्यूरेशन होता है कि इस समय से इस समय तक आप चाहें तो लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। जितने भी यहां इस्लाम के जानकार लोग बैठे हुए हैं, वो यह बता दें कि ये कौन से इस्लामिक पुस्तक में लिखा है कि लाउड स्पीकर के ऊपर बजना चाहिए। और गौरव वल्लभ जी यहां कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कांग्रेस के जमाने में एक नहीं कई आदेश हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देने चाहिए। कोर्ट के निर्णयों के सम्मान के प्रति अगाध अपनी कथा कहने वाले ये लोग ये बताएं, इन्होंने एक बार भी प्रयास भी किया हो तो उसका जवाब दे दें। जवाब दीजिए गौरव वल्लभ जी। गौरव वल्लभ जी जवाब दीजिए। अंजना जी, अच्छा लगा सुधांशु जी ने आज कबीर दास जी के एक दोहे से शुरुआत। मैं उस कबीर जी के, दास जी के ही, जिसको हम तो संत मानते हैं, सुधांशु जी के लिए वो कवि होंगे। संत कबीर दास जी के ही एक दो लाइन के दोहों से अपनी बात शुरू करूंगा। पोथी पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। तो ये प्रेम के ढाई अक्षर सुधांशु जी अगर आप पढ़ लेते तो आप पंडित हो जाते। और यहाँ पंडित का अर्थ कोई जाति व्यवस्था के पंडित से नहीं है। पंडित का अर्थ है आप ज्ञानवान बन जाते, आप चीजों को समझने वाले बन जाते। एक जमाना था अंजना जी, बैंगलोर और कर्नाटका जो देश की इंटेलेक्चुअल हब हुआ करती थी, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती थी, वहाँ से मशीन लर्निंग की बात उठा करती थी। आज वहाँ से बात उठ रही है अजान की। अरे हम तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अक्षरशः लागू करो, पर इसको इश्यू क्यों बना रहे हो? पिछले 1 महीने से कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी अजान, कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी पाकिस्तान। अंजना जी, 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के भाव पिछले 16 दिन में बढ़ चुके हैं, और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने की बजाय अजान की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लेते ना तो पंडित बन जाते आप, पर आपने वो नहीं पढ़े क्योंकि वो आपको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि आप मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप बेरोजगारी जो 8% पर बनी हुई है उस पर बात नहीं करना चाहते। आप बेंगलोर में किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बात नहीं करना चाहते। आप कर्नाटक की सरकार जो कि 40%
कमीशन की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा सुधांशु जी, वहाँ के 50,000 कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि ये बोमई साहब की सरकार 40% कमीशन सरकार है। और उन्होंने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा, पर उस पर आपने कोई संज्ञान नहीं लिखा। प्रेम के भाई अक्षर पढ़ लो सुधांशु जी, पंडित बन जाओ।